शुरुआत में तो रोजगार की कोई वो नहीं था। जब 3-4 साल से जैसे अब चुनाव आ गया है तो कई सारी वैकेंसी आ रही है और 19 का इंटरव्यू नहीं हो रहा है पीएससी का, तो ये सारे पीएससी में कई सारे मतलब यहाँ हड़ताल वगैरह किए, लोग लाठियां भी खाए, कई सारे तो स्टूडेंट पढ़ाई छोड़ दिए पीएससी की तैयारी करते हुए, उनकी शादी भी हो गई। तो वो सारे मतलब सरकार से तो बहुत सारे लोग दुखित हैं। पीएससी में इतना उसकी जर्नी इतनी कठिन होती है, हमें इतना पढ़ना होता है और जब वैकेंसी वगैरह नहीं आती है तो बहुत दुख होता है, क्योंकि हमारे सर का समय भी नष्ट हो जाता है, हम दूसरा कुछ कर भी नहीं सकते हैं और बेरोजगार से घूमते रहते हैं। वैकेंसी में भ्रष्टाचार मतलब जो बच्चे इतने पढ़ने में होशियार रहते हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता और जो नहीं रहते उनका हो जाता है। तो ये सब होता है। हाँ, ऐसे हो जाता है, ऐसे हुआ है, अभी हुआ है। अच्छा। मतलब कि जिनसे उनसे क्वेश्चन किया गया उनसे नहीं बना, जो कि टॉपर है पटवारी की। मेरा ये मानना ये एग्जाम इसलिए नहीं करवाते टाइम पे, ये सोच रहे हैं चुनाव आ रहे, कहीं पेपर आउट हो गया तो सरकार गिर जाएगी। मेन रीजन ये है, इनका सिस्टम इतना कमजोर हो चुका है कि ये लोग चाहते नहीं कि भाई अपन पेपर आउट की वजह से ये पेपर रोकना ये इनके पॉसिबल में नहीं रहा। पेपर आउट हो जाएगा आप कह रहे हैं? पेपर आउट होगा तभी तो एग्जाम नहीं करवा पा रहे। इनको डर है कि भाई चुनाव से पहले एग्जाम करवा दी, पेपर आउट हो जाएगा तो ये मुद्दा बन जाएगा, हवा बन जाएगा, तो फिर अपनी सरकार के युवा वोट नहीं देंगे, सरकार गिर जाएगी। इससे तो बढ़िया एग्जाम ही मत करवाओ। दोस्तों नमस्कार, मैं इस समय इंदौर आया हुआ हूँ मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर। आप जानते हैं 17 नवंबर को यहाँ पोलिंग होनी है, 3 दिसंबर को नतीजे आने हैं। पूरे सूबे के अंदर इसमें चुनावी घमासान मचा हुआ है और उसी सिलसिले में जनचौक भी कवरेज के लिए उतर गया है। पहली शुरुआत इंदौर से हुई है और इस समय मैं जहाँ खड़ा हूँ आप देख सकते हैं, ये जो है एक कॉलेज है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय इंदौर। इस कॉलेज में अंदर जो है 12,000 छात्र पढ़ते हैं। हमारी कोशिश थी कैसे छात्रों के बीच जाया जाए, उनसे बातचीत किया जाए, जो फैकल्टी है, जो यहाँ के तमाम डिपार्टमेंट हैं उसमें जाया जाए और देखा जाए क्या कुछ चल रहा है, उससे बातचीत की जाए। लेकिन जब मैं अंदर गया तो मुझे बताया गया कि सबसे पहले आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी और एक नाम लिया गया, डीके गुप्ता जी हैं, जाके उनसे मिलिए। तो डीके गुप्ता जी से मैं मिला। डीके गुप्ता जी ने कहा कि भाई बगल के सज्जन प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये बताएंगे आपको। मैं प्रशासनिक अधिकारी से मिला, फिर उनका कहना तो उन्होंने बातचीत की, बैठाया, चाय पिलाया और उसके बाद कहा कि भाई देखिए चुनाव का मौका है, लिहाजा हम कोई फैसला नहीं ले सकते, प्राचार्य जी आएंगे वो बताएंगे और प्राचार्य जी से आपको मिलना होगा। तो प्राचार्य जी से मुलाकात भी नहीं हो पाई, लिहाजा अंदर हम कुछ नहीं कर सके। लेकिन इस बीच लगातार जो इनपुट मैं ले रहा था, लोगों से जानकारियाँ ले रहा था, उसमें कुछ चीज़ें जो सामने आई हैं मुझे लगता है उसको ज़रूर जो है जानना चाहिए। तो मैं यहाँ कॉमर्स फैकल्टी में गया था, वहाँ मैं देखा जब इंट्रेंस पर तो वहाँ 3-4 पट्टिका लगी हुई है और उसमें बच्चों के नाम लिखे हुए हैं और उनके सामने लिखा हुआ है कि कहाँ रोजगार पाए, कितना उनका वेतन है और क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। मुझे पहली बार किसी इस तरह के कॉलेज में बहुत ही आश्चर्यजनक लगी ये बात कि एक पट्टिका लगी हुई है और जिसमें जो रोजगार हासिल किए हैं छात्र उनके बारे में बताया गया है। आमतौर पे ऐसी पट्टिकाएँ वहाँ लगती हैं जहाँ की कोई आईएएस हो गया, कोई पीसीएस हो गया, कोई किसी बड़े पद पर गया, कोई किसी बड़ी कंपनी में गया, कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा है, तो उसके जो है नाम लिखे जाते हैं, उसकी फ़ोटो दी जाती है। आमतौर पे ऐसा होता है कैंपसेज में। लेकिन जब यहाँ घुसा मैं और उस पट्टिका को देखा तो उसमें पता चला कि फला सज्जन इनका नाम है, छात्र हैं, ये ईयर इनका था प्लेसमेंट का, कंपनी आई यहाँ और कंपनी कौन आई तो पता चला वो जो है यही जोमेटो कंपनी का नाम लिखा था और उनका वेतनमान कितना है तो 8,000 रुपये। इसी तरह से कई और जीसेक कंपनी कोई है और लोकल जो है एसबीआई का जो ऐप वाला है उसमें जो है 10,000 11,000 रुपये तनख्वाह उनकी लिखी हुई थी। और इस तरह से 4-5 पट्टिका लगी हुई थी, उसमें एक भी कोई मल्टीनेशनल कंपनी नहीं थी, एक भी कोई ऐसा शख्स नहीं था जो किसी बड़े पद पर गया हो। सब जो है 10 से लेके 12,000 मैक्सिमम 15,000 की सैलरी पर वो जो प्लेसमेंट दिखाया गया है। ये हमारे लिए आश्चर्यजनक है। इस देश के अंदर जो युवा प्रतिभाएं हैं, जो लोग हैं, वो क्या सपना देखती हैं, कहाँ जाना चाहती हैं, वो उच्च स्तर का कोई एक सपना होता है, एक उच्च स्तर की कोई बात होती है, उच्च स्तर का कोई पद होता है। लेकिन जब फैकल्टी के अंदर उन युवाओं को सबसे उच्च स्तर की नौकरी 8-10 हज़ार रुपये की बताई जा रही है, वो जोमेटो कंपनी जो सड़क से उठा करके लोगों को प्लेसमेंट दे देती है, उनका जो सामान वो वितरित कर रहे होते हैं, सेल्समैन हो जाते हैं, उसको यहाँ
पूरा सुशोभित किया जा रहा है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं उनका दिमाग क्या बनाया जा रहा है, किस स्तर का वो दिमाग हासिल करेंगे बच्चे, क्या अपना सपना रखेंगे, क्या लक्ष्य रखेंगे जो फैकल्टी के अंदर प्रवेश लेने आएगा। यहाँ कुछ लोग हैं, जरा इनसे पूछते हैं। अपना नाम बताइए। शुभी मिश्रा, आप किस क्लास में हैं? बीबीए फर्स्ट ईयर। अच्छा, बीबीए हैं, चलिए बहुत अच्छी बात। अभी मैं देखा आप जो है यहाँ बीबीए करने आई हैं, क्या लक्ष्य है, क्या सपना है आपका? मेरा बीबीए हो गया, एमबीए करके अच्छी प्लेसमेंट। अच्छी प्लेसमेंट। सुबह यहाँ हम देखें कि पट्टिका लगी हुई है बच्चों के प्लेसमेंट की। उसमें जो कंपनियां हैं तो जोमेटो है या इसी तरह की कंपनियां हैं जो कि आप जानती हैं किस तरह की नौकरी देती हैं, किस तरह का रोजगार होता है। तो इसको किस रूप में देखा जाए, क्या माना जाए, क्यों ऐसा लगा है? क्या यही लोगों का लक्ष्य है, यही आदर्श है बच्चों का? हाँ, मतलब बहुत सारे बच्चों का अलग अलग होता है। अच्छा। अब किसी को मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना है, किसी को और किसी कंपनी में काम करना है, कोई सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है, किसी का स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। वो अलग अलग बच्चों पे डिपेंड करता है। कुछ कुछ लोग तो ऐसे बीबीए ऐसे डिग्री के लिए कर लेते हैं कि हाँ डिग्री मिल जाए। अच्छा। और बाकी फिर हम और कुछ करेंगे, कोचिंग करेंगे। और लेकिन जो पट्टिका लगी है वो जो बहुत छोटी कंपनियों की है। एमबीए करने के बाद तो इन्फोसिस से लेके विप्रो तमाम ऐसे उसमें जा सकते हैं। क्या या कोई प्लेसमेंट नहीं हो पाता है, माना जाए? ये तो नहीं पता, अभी फर्स्ट ईयर अच्छा, पे अभी हूँ, आप 1-2 बता महीने ही हुए हैं कॉलेज ज्वाइन किए, तो इतना अच्छा, तो नॉलेज नहीं है। हाँ। बाकी मेरा बीबीए ही है, यहाँ से एमबीए यहाँ से नहीं है। हाँ। हाँ, तो, लेकिन आप सपना रखती हैं बड़ी कंपनी में जाने हाँ, का? हाँ, ये छोटी मोटी कंपनी में नहीं, छोटी नहीं जाएंगे। नहीं बड़ी कंपनी में ही जाना। इनको पट्टिका हटा नहीं देनी चाहिए। अब वो कॉलेज का है, कॉलेज वाले नहीं हटाना चाह रहे तो नहीं हटाए। अच्छा, शुभ नाम बताइए अपना। दीपक कटारिया। दीपक जी सर। दीपक आप क्या करते हैं? मैं अभी बीबीए फर्स्ट ईयर में हूँ, एडमिशन लिया है सर। तो यहाँ क्या यहीं इसी कैंपस में पढ़ रहे हैं आप? हाँ। तो अभी क्या जो लोग आप पहले से रोजगार यहाँ हासिल किए हैं कैंपस प्लेसमेंट, तो कहाँ गए हैं, किन उसमें गए हैं नौकरियों में? यहाँ पे बाहर बोर्ड लगा है, बहुत सारी कंपनी अलग अलग बता रखी है उन्होंने, बट हमने इतना ध्यान नहीं दिया उस पर अभी तक। अच्छा। हाँ। और और अब मैं आपको बताऊं, मैं देखा चूंकि उसमें जोमेटो है, एसबीआई का जो ऐप वाला है, एक आध और लोकल कोई कंपनी जो मैं सुना भी नहीं हूँ। तो ये मतलब क्या बताता है कि आप जो एक आदर्श के तौर पर पेश कर रहे हैं उसको भी एक लोकल कंपनी और यहीं तक वो पहुँच हो पा रही है। तो आपको नहीं लगता कुछ जो है छोटा कर देता है अपने स्तर को जो है कॉलेज खुद ही? ऐसा होता है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, उनकी क्या प्रायोरिटीज वगैरह रहती है कंपनी में जाने की। किसी का अच्छे बड़े गोल होते हैं तो वो खुद से सेल्फ मेहनत करते हैं। अच्छा। बट हाँ ठीक है, प्लेसमेंट मिलना चाहिए कॉलेज में। कुछ भी एंट्री लेवल पे मिल जाए तो ठीक है, उसके बाद में एक्सपीरियंस के थ्रू कहीं पे भी जा सकता है बंदा। नहीं तो सैलरी कितनी पाते हैं लोग? सैलरी स्टार्टिंग में तो बहुत कम ही मिलती है। हाँ। शुभ नाम बताइए अपना। अखिल जोशी, अखिल जी, आप अभी क्या कर रहे हैं? बीबीए फर्स्ट ईयर। अच्छा, बीबीए आप भी कर रहे हैं। तो अभी आपका क्या सपना है? मेरा खुद का बिजनेस सेटअप करने का सपना है। अच्छा, खुद का बिजनेस, इंटरप्रेन्योर बनेंगे आप। तो क्या घर में कोई बिजनेस है कि मतलब? अच्छा, खुद क्या से बात। सेल्फ। बच्चों का जो रुझान है इसमें सरकार जो अब तक रोजगार देती रही है, क्या उस तरफ अब नहीं रहे? लोग अपने ही पैर पर अपने ही रास्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनियों में जा रहे हैं, हम सरकार से कोई अपेक्षा नहीं करते हैं? अभी तो वो सारे प्राइवेट नौकरी के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जितने से भी पता करा है सब मैनेजर बनना चाहते हैं और मतलब टॉप एमएनसी में जाना चाहते हैं। अच्छा। गवर्नमेंट की तरफ कम लोग हैं, जैसे थोड़े बच्चे मिले जो बैंक या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, अब कोई गवर्नमेंट की तरफ रुझान नहीं रहा? बहुत कम बच्चों का, जैसे कुछ बच्चे जिनके पेरेंट्स आए से फिर भी वो बैंक की नौकरी कर रहे हैं, करना चाहते हैं मतलब प्राइवेट में। क्या ये बात सही कह रहे हैं कि अब गवर्नमेंट की ये कंपनियों की तरफ ये रुझान नहीं रहा या उनकी नौकरियों की तरफ? नहीं, मेरा तो खुद का मानना है कि सबसे पहले आज के टाइम में हर युवा चाहता है कि वो सरकारी नौकरी करे, उसके बाद दूसरा ऑप्शन वो प्राइवेट की तरफ देखते हैं। मेरा तो पर्सनली यही मानना है। अच्छा, मतलब सरकारी नौकरी नहीं मिलती तब लोग उधर शिफ्ट करते हैं? बिल्कुल, इससे मैं पूर्ण सहमत हूँ। और हमारा समाज आज के टाइम में केवल सरकारी जॉब ही चाहता है। हर युवा के पेरेंट्स चाहते हैं उसका पैसा कैसे भी करके सरकारी जॉब में सिलेक्ट हो, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी होती है, उसमें पूरे कैरियर की सिक्योरिटी रहती है, पूरी हेल्थ वगैरह सब कुछ मिलता है। और सरकार लोग चाहते हैं सरकारी में काम नहीं करना पड़ता, लोग काम नहीं करना चाहते, इसीलिए अर्थव्यवस्था पीछे जा रही है। लोग प्राइवेट में जाएंगे तो उनको काम करना पड़ेगा, सैलरी कम मिलेगी। सरकार में जाते बैठे सुस्त रहते हैं, विभाग सुस्त रहते हैं, लोग काम नहीं करना चाहते। लोग चाहते हैं कैसे जैसे कोई जुगाड़ करके सरकारी नौकरी एक बार बस मिल जाए, उसके बाद कोई अपने कैरियर की टेंशन नहीं है, परिवार फैमिली वगैरह की कोई टेंशन नहीं है, इकोनॉमी वगैरह ठीक रह जाएगी। लेकिन अभी जो दौर चला है प्राइवेट कंपनियों में जो लोग जा रहे हैं कि जिस तरह की सैलरी, कुछ का अच्छी कंपनियों को छोड़ दिया जाए, कारपोरेट को छोड़ दिया, बड़े कारपोरेट को छोड़ दिया जाए, तो छोटी कंपनियों में बहुत कम सैलरी पे
और ज़्यादा से ज़्यादा काम जिस तरह से चूस लेते हैं, तो आपको नहीं लगता उसमें कोई एक सिस्टम बनना चाहिए, वो गलत है? नहीं, मैं खुद एक इकोनॉमिक्स से भी पीएचडी कर रहा हूँ यहाँ से, इस कॉलेज देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी से। मेरा खुद का मानना है, जो प्राइवेट कंपनी इनके लिए सरकार ने कोई रूल्स नहीं बना रखे। ये मतलब मिनिमम सैलरी वगैरह कुछ इन्होंने जो सरकार ने प्रावधान कर रखे, मिनिमम कितने हावर्स आप काम करेंगे, इनके हावर्स की कोई लिमिट नहीं है। ये इनके जब तक टारगेट पूरे नहीं होते, ये कर्मचारियों को रात को घर नहीं आ सकते। ये बेचारे, मेरे कोई दोस्त हैं, मेरा पर्सनली देखा, जो प्राइवेट कंपनी में काम करे, 8 घंटे के काम की जगह वो रात को 10 बजे घर पे लौट रहे हैं। उनकी पूरी पर्सनल लाइफ खराब हो रही है, उनका कोई हेल्थ का कोई रूटीन नहीं है, और उनको सैलरी के नाम भी मिलते हैं महीने के 12,000 15,000 रुपये। उसके नाम पे भी बोनस वगैरह काट देते हैं, कहते हैं आज ये कट गया, आज ये हो गया। अब इस बेरोजगारी में युवा करे तो क्या करे, उसको कुछ न कुछ तो अपने परिवार चलाने के लिए कुछ न कुछ कहीं ना कहीं तो कुछ करना ही पड़ता है। तो अभी आप जो बताए कि सरकार को इसमें करना चाहिए, तो सरकार तो उल्टी दिशा ले रही है। अगर आपको पता हो तो नया श्रम कानून लागू होने जा रहा है, जिसमें खुली छूट होगी जो है कारपोरेट को या जो उसके मालिकान को, जैसे चाहे एम्प्लॉयज़ को रखे। पहले होता था 100 मिनिमम होता था, उसमें फिर सारे नियम कानून लगते थे सरकार के, अब वो संख्या बढ़कर 300 करने जा रहे हैं। ये तो सरकार तो उल्टी दिशा ले रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? सरकार तो बीजेपी का मतलब सरकार का ये हर सरकारी प्रायोरिटी रहती है। कुछ जैसे अपनी गवर्नमेंट्स का, अपने मैं पर्सनली नहीं बता रहा आपको, इकोनॉमिक्स से रूल्स, कांग्रेस का हमेशा से ये विचार है कि गर्म श्रमिकों के से गवर्नमेंट हो, उनका समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ रूल रहा है। और जबकि बीजेपी का हमेशा प्रोपेगेंडा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, ये हमेशा ही बिजनेस को बढ़ावा देते हैं। ये सरकार की खुद की शैली रहती है, इसमें अपन को ज़्यादा कह नहीं सकते। लेकिन आप मानते हैं कि गलत है, ठीक नहीं है, जनता के पक्ष में नहीं है? कुछ देखो, कुछ चीज़ें पक्ष में भी होती हैं, कुछ चीज़ें विपक्ष में। हर चीज़ के फायदे हैं, हर चीज़ के नुकसान हैं। लेकिन यदि मैं व्यक्तिगत तौर पे, यदि अपन मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास चाहते हैं, तो ये चीज़ें अपने लिए उतनी ज़्यादा सूटेबल नहीं है जितनी बिजनेस क्लास वालों के लिए सूटेबल है। शुभ नाम अपना बताइए। मेरा सुनील चौधरी शुभ नाम है, यहाँ से भी पीएचडी कर रहा हूँ। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था यहाँ पे, तो बहुत सारी कंपनी वादा किया कि हम यहाँ पे इन्हीं 25 करोड़ का इन्वेस्ट करेंगे, 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, और बहुत सारी कुछ आए लेकिन कुछ तो चली गई। लेकिन जो ऐसे ही जो मतलब फालतू की ये सब कहती हैं, तो उनको एक ऐसा मतलब एक मतलब सबक पता होना चाहिए कि वास्तव में अगर आप जो कुछ कह रहे हो तो करना ये नहीं कि आओ और यहाँ पे हमारा सारा पैसा खर्चा हो। जैसे कई मतलब विपक्ष भी कहता है कि कई सारी कंपनियां आती हैं और सरकार पैसा खर्चा करती है और लेके चली जाती है, कुछ करती नहीं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, और लोग हमेशा बेरोजगार ही बने रहते हैं। सूबे में जो शिवराज सिंह की सरकार थी, 18 साल करीब उसको जो है हो गए, हाँ, तो ये किस रूप में आप देखते हैं इस सरकार को? कितना सफल रही नौजवानों के लिहाज से? क्या इनके पास ज़्यादा जो है मंदिर और भगवान के सवाल रहते हैं, या जनता के बारे में भी कुछ सोचती हैं? सर, जनता के बारे में रहता है इनका भी, और मंदिर मस्जिद तो सभी सरकारें हमेशा कुछ करती ही रहती हैं। और सर मतलब ये अभी मतलब शुरुआत में तो रोजगार की कोई वो नहीं था, जब 3-4 साल से, जब से अब चुनाव आ गया है तो कई सारी वैकेंसी आ रही हैं। अच्छा, पहले नहीं आ रही थी इधर, चुनाव के दौरान कुछ किया है? मतलब बहुत कम ही वैकेंसी, जैसे पीएससी का ही देख लीजिए, अभी तक में वो निपटा, अभी निपटा भी, सिलेक्शन भी मतलब लोगों को नहीं हुआ चेन अभी। अच्छा, मतलब फाइनल आ गया है कि मतलब ये बन चुके हैं, लेकिन अभी उनका ट्रेनिंग वगैरह कुछ हो नहीं रहा है, और कहीं 19 का इंटरव्यू नहीं हो रहा है पीएससी का। तो ये सारे पीएससी में कई सारे मतलब यहाँ हड़ताल वगैरह किए, लोग लाठियाँ भी खाए, कई सारे तो स्टूडेंट पढ़ाई छोड़ दिए पीएससी की तैयारी करके, उनकी शादी भी हो गई। तो वो सारे मतलब सरकार से बहुत सारे लोग दुखित हैं कि मतलब हमने कई, देखो पीएससी में इतना उसकी जर्नी इतनी कठिन होती है, हमें इतना पढ़ना होता है, और जब वैकेंसी वगैरह नहीं आती है तो बहुत दुख होता है, क्योंकि हमारे साल का समय भी नष्ट हो जाता है, हम दूसरा कुछ कर भी नहीं सकते हैं और बेरोजगार से घूमते रहते हैं। तो इसलिए मतलब ये हमें खासकर इस जो पीएससी वाला मैटर हो गया, इसको जैसे कोई अगर एक वांट आती है, हाँ, तो कितने दिन में उसमें नौकरी दे देते हैं? ये तो समय समय के ऊपर, जैसे पटवारी किया तो पटवारी में भ्रष्टाचार हो गया, तो वो तो चलता रह गया। पीएससी का भी आई, कई सारे कुछ बैंकिंग के हैं, जो बैंकिंग में कुछ हुए हैं सिलेक्शन, और कुछ ऐसे जो केंद्र की है ना, केंद्र में ठीक रहता है, जैसे एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, ये सही रहता है, लेकिन लोकल नहीं। हाँ, जैसे यूपीएससी हो गया, यूपीएससी बहुत अच्छा एग्जाम, मतलब उसमें लोग तैयारी कर रहे हैं, पर सीटें कम रहती है, पर जनसंख्या इतनी है तो क्या करे। लेकिन जो लोकल, क्योंकि स्टेट का इलेक्शन, मैं इस पर फोकस करना चाहूंगा। अच्छा, स्टेट वाला, ये यहाँ जो घोटाले होते हैं, व्यापम घोटाला, मेडिकल का एक दौर में चर्चित घोटाला हुआ था, इसी तरह से हर पटवारी में आप बता ही रहे हैं, तो क्या मतलब माना जाए कि जो सही सिलेक्शन हो ही नहीं पाता, ईमानदारी से चयन होता ही नहीं है? ये सब मतलब जैसे मैंने पढ़ा था, मतलब इन सब लोगों की मिली भगत रहती है इसमें। अच्छा, हाँ, मतलब इसमें वैकेंसी में भ्रष्टाचार, मतलब जो बच्चे इतने पढ़ने में होशियार रहते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, और जो नहीं रहते उनका हो जाता है। तो ये सब होता है। हाँ, ऐसे हो जाता है, ऐसे हुआ है, अभी हुआ है। अच्छा, मतलब कि जिनसे उनसे क्वेश्चन किया गया, उनसे नहीं बना, जो कि टॉपर है पटवारी की। हाँ, तो समझ लीजिए कि मतलब ऐसा भ्रष्टाचार चल रहा है। यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई थी, ये आई थी लगभग फरवरी में, तो उस टाइम फरवरी में फॉर्म स्टार्ट किए,
जुलाई इन्होंने लास्ट डेट दी, 31 जुलाई लास्ट डेट, फिर उसकी डेट बढ़ते बढ़ते अभी अक्टूबर लास्ट डेट है। तो भाई तुम एग्जाम कब करवाओगे? अब तक फॉर्म में भरवा रहे हो। लोगों में ऐसी स्टेट है राजस्थान वगैरह जहाँ अभी मतलब वहाँ भी चीजें चल रही हैं गलत, लेकिन वहाँ एग्जाम तुरंत करवाते हैं। 3-6 महीने में तो लगभग आरएस की वैकेंसी करवा देते हैं। यहाँ मतलब फॉर्म भरवाने में आप 12 महीने ले रहे हो, तो भाई आप एग्जाम कब करवाओगे? इसका कौन जवाब देगा? मेरा ये मानना है ये एग्जाम इसलिए नहीं करवाते टाइम पे, ये सोच रहे हैं अभी चुनाव आ रहे, कहीं पेपर आउट हो गया तो सरकार गिर जाएगी। मेन रीजन ये है इनका सिस्टम इतना कमजोर हो चुका है कि ये लोग चाहते नहीं कि भाई अपन पेपर आउट की वजह से ये पेपर रोकना ये इनके पॉसिबल में नहीं रहा। और पेपर आउट हो जाएगा आप कह रहे हैं? पेपर आउट होगा तभी तो एग्जाम नहीं करवा पा रहे। इनको डर है कि भाई ये चुनाव से पहले एग्जाम करवा दी, पेपर आउट हो जाएगा तो ये मुद्दा बन जाएगा, हवा बन जाएगा, तो फिर अपनी सरकार के युवा वोट नहीं देंगे, सरकार गिर जाएगी। इससे तो बढ़िया एग्जाम ही मत करवाओ, बेरोजगारी का बहाना लेके सह लेंगे, कम से कम सरकार की इज्जत तो रहेगी। पेपर आउट नहीं हुआ, ये हकीकत में डर है और इसकी राजनीतिक गलियारों में फुल चर्चा है, लेकिन कोई इस पे सच्चाई बोलने को तैयार नहीं है। ये जो यूनियन हुआ करती थी पहले, छात्र संघ होते थे कैंपसेज में, वो क्या अभी काम का है कि नहीं है? क्या उनकी स्थिति है? नहीं, अभी कुछ भी नहीं है। जब से छात्र संघ चुनाव बंद हुए तब से मतलब छात्रों की कुछ भी हेल्प नहीं हो रही। यहाँ छात्र संघ यूनियन वगैरह पूरा मामला ठप है। कुछ छोटे मोटे जो कार्यकर्ता हैं वो काम करते हैं, लेकिन अब चुनाव नहीं हो रहे तो भाई उनके भी लालच नहीं है, अध्यक्ष नहीं बढ़ेंगे तो वो काम क्यों करें, किसके लिए काम करें? इस वजह से, लेकिन मेरा पर्सनल मानना चुनाव होने चाहिए छात्र हितों के लिए, वो चीजें बहुत जरूरी। हाँ, अपन उसमें सुधार कर सकते हैं, बदमाशी वगैरह रुपए पैसे इधर वो कर सकते हैं, लेकिन चुनाव बहुत जरूरी है। तो देखिए, मैंने कोशिश की क्योंकि अंदर बात नहीं हो पा रही थी, लेकिन अच्छा हुआ बाहर देखिए तमाम लोगों से बातचीत की और बहुत तस्वीर कुछ क्षेत्रों की साफ होकर के आ रही है। खासकर नौकरियां जो हैं उनकी स्थिति, वो चाहे सरकार में हो या प्राइवेट में, यूनियन से लेकर के जो भ्रष्टाचार है यहाँ रोजगार वाले क्षेत्र में, नौकरियों वाले क्षेत्र में, वो आपने सुना और देखा। तो यहाँ से अभी के लिए इतना ही, आगे फिर किसी और पड़ाव पर मिलेंगे और वहाँ की तस्वीर आपके सामने पेश करेंगे। तो यहीं से हमको इजाज़त दिए। जनचौक के लिए इंदौर से मैं महेंद्र मिश्र।